आज हम इस वीडियो के माध्यम से भूमि संबंधित खसरा के बारे में जानेंगे कि खसरा क्या होता है और इसके दस्तावेज में किस तरह से क्या क्या चीज़ें लिखी हुई होती हैं, उसके बारे में जानेंगे। खसरा कृषि संबंधित कानूनी दस्तावेज होता है। खसरा में भूमि का मालिकाना हक तथा फसल का विवरण दर्ज किया जाता है। इसमें काम करने वाले कृषक, उगने वाले फसलें, सिंचाई का साधन, मिट्टी का प्रकार, उस पर लगे वृक्ष का विवरण होता है। खसरा का हर साल नवीकरण होता है। साल में लेखपाल द्वारा 3 बार खेत का दौरा करना होता है। इसमें 21 कॉलम होते हैं और कंप्यूटरीकृत जब होगा तो खसरे में 46 कॉलम होते हैं। खसरा को दिए गए दस्तावेज के बारे में जानेंगे। उसमें पहले बता दें कि किसी खेत का नक्शा अगर तैयार होता है तो गांव का खेतों को अलग अलग खंडों में बांट दिया जाता है, जिसे खसरा नंबर कहते हैं, और वही नक्शा को हम सजरा कहते हैं। खसरा में जैसे मैंने बताया कि आपको 21 कॉलम होते हैं और कंप्यूटरीकृत जो होंगे उसमें 46 कॉलम हो गए। तो 21 कॉलम में क्या क्या चीज़ लिखे होते हैं उसके बारे में जानेंगे। पर इससे पहले बता दें कि खेत का जो नक्शा तैयार होता है, नक्शा में गांव के खेतों को अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है, जिसे खसरा नंबर दिया जाता है। और गांव के जो नक्शा होता है उसे हम सजरा कहते हैं। खसरे में गांव का नाम परगना होता है। परगना का मतलब होता है उसकी तहसील का नाम, जिले का नाम, और खसरे में ही फसली वर्ष भी लिखा जाता है। खसरा संख्या क्या होता है, इसका क्षेत्रफल कितना होता है खेत का, और खतौनी की खाता संख्या क्या होगी ये भी लिखा जाता है। कृषक का नाम लिखा होता है, खेती करने वाले का नाम लिखा होता है, कौन सी फसल बोई गई है, रबी, खरीफ, जायद, इन तीनों फसलों का विवरण भी लिखा जाता है। इसमें 2 तरह की सिंचाई का संबंधित प्रावधान दिया गया है। पहला जो होता है उसे हम सिंचित क्षेत्र कहते हैं। सिंचित क्षेत्र का मतलब जहाँ सिंचाई की व्यवस्था में ट्यूबवेल, नहर, कुएं आदि की व्यवस्था होती है। वही दूसरे जो सिंचाई के लिए है उसे हम असिंचित क्षेत्र कहते हैं, जो केवल वर्षा पर ही निर्भर होती है। मतलब उस खेत की जो सिंचाई होगी वो वर्षा पर ही आधारित होगी। अब हम समझेंगे फसली वर्ष क्या है। फसली वर्ष को ही हम कृषि वर्ष भी कहते हैं, जो 1 जुलाई से शुरू होकर 30 जून तक रहता है। इस कृषि वर्ष को 2 भागों में बांटा गया है। पहले वाले भाग में 1 जुलाई से 31 दिसंबर, और फसली वर्ष का दूसरा जो भाग होता है उसे 1 जनवरी से 30 जून तक रहता है। फसली वर्ष की शुरुआत अकबर के शासनकाल में शुरू की गई थी, जिसे हिजरी वर्ष के नाम से भी जाना जाता है। अब बता दें, उस समय 1500 ईस्वी में 963 फसली वर्ष के समतुल्य माना गया था। फसली वर्ष आपके खतौनी, जमाबंदी तथा खसरा तीनों पर लिखा हुआ रहता है। अब हम समझेंगे खसरा और खतौनी में क्या अंतर है, क्योंकि खसरा और खतौनी के दस्तावेज पे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिस बात से लेके कंफ्यूज होते हैं कि खसरा में क्या चीज़ अंकित रहता है और खतौनी में क्या अंकित होता है। बता दें कि खतौनी किसी भी अधिकार क्षेत्र को दर्शाता है। मतलब इसमें खाता के साथ साथ उस क्षेत्रफल दिया रहता है और उस क्षेत्रफल में किन किन व्यक्तियों का अधिकार अर्थात किन किन व्यक्तियों का उसमें कितना हिस्सा है यह दर्शाता है। खतौनी 6 सालों में तैयार किया जाता है। इसे लेखपाल के द्वारा तैयार किया जाता है। वही खसरा जो है वो भी लेखपाल के द्वारा तैयार किया जाता है, लेकिन यह प्रत्येक वर्ष तैयार किया जाता है। इसमें की खासियत यह है कि यह उस क्षेत्रफल में ये बताता है कि उसमें क्या बोया गया है। मतलब इसमें फसल विशेष के बारे में बताया जाता है कि खरीफ क्षेत्रफल में कौन सा फसल हुआ और रबी क्षेत्रफल में कौन सा
फसल को उगाया गया और जायद क्षेत्रफल में कौन सा फसल उगाया गया। यह प्रत्येक वर्ष इसे लेखपाल के द्वारा लिखा जाता है। अब हम समझेंगे कि खसरा नंबर, प्लॉट नंबर, सर्वे नंबर क्या होता है। उसी तरह खाता नंबर और खेवट के बारे में भी जानेंगे कि खेवट नंबर क्या होता है। बता दें कि प्लॉट नंबर का मतलब कोई ज़मीन का टुकड़ा अगर उस ज़मीन के टुकड़े को एक विशेष अंक दे तो उसे ही हम प्लॉट नंबर कहते हैं, और प्लॉट नंबर को ही हम खेसरा नंबर भी कहते हैं। यह विशेष रूप से सर्वे के समय इसे अंकित किया जाता है, इसीलिए इसे सर्वे नंबर भी कहते हैं। बता दें अब खाता नंबर और खेवट नंबर क्या होता है। खाता नंबर को ही हम खेवट नंबर कहते हैं। खाता नंबर के अंतर्गत कई सारे प्लॉट होते हैं। इसमें एक खाता के अंतर्गत प्लॉट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से कुछ ज़्यादा प्लॉट की संख्या एक में जोड़कर ही बनाया जाता है। इसे सबके समूह को ही एक खाता के नंबर दिया जाता है, जिसे खाता नंबर कहते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत। मैं रजनी श्रीवास्तव।